किसी गांव के पास एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था। वो रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ी काटता और उसे पास के बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट भरता। उसकी कुल संपत्ति सिर्फ उसका पुराना लोहे का कुल्हाड़ा थी। लेकिन रामू की सबसे बड़ी दौलत थी उसकी ईमानदारी और सच्चाई। एक दिन रामू रोज की तरह लकड़ी काटने जंगल गया। उसने नदी किनारे एक बड़ा पेड़ चुना और लकड़ी काटने लगा। काटते काटते अचानक उसका हाथ फिसल गया और उसका कुल्हाड़ा तेज बहती नदी में जा गिरा। रामू घबरा गया। अब मैं क्या करूंगा? उसने सोचा। ये कुल्हाड़ा ही तो मेरी रोजी रोटी का सहारा था। रुककर रोने का मन हुआ, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, रोने से क्या फायदा? भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। मैं सच बोलूंगा। अचानक नदी का पानी चमकने लगा और उसमें से एक दिव्य आकृति बाहर आई। वो थे जल देवता। उन्होंने मधुर आवाज में कहा, रामू, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामू झुककर बोला, महाराज, मेरा लोहे का कुल्हाड़ा नदी में गिर गया। उसी से मैं अपने परिवार का पेट पालता हूँ। जल देवता मुस्कुराए और बोले, रुको, मैं तुम्हारा कुल्हाड़ा निकाल लाता हूँ। कुछ क्षण बाद वे नदी से एक सुनहरे रंग का कुल्हाड़ा लेकर आए। क्या ये तुम्हारा है? उन्होंने पूछा। रामू ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज, मेरा कुल्हाड़ा तो साधारण लोहे का है। जल देवता फिर मुस्कुराए और दोबारा नदी में डूब गए। इस बार वे एक चांदी का कुल्हाड़ा लेकर आए। तो ये तुम्हारा है? रामू बोला, नहीं महाराज, ये भी मेरा नहीं है। मेरा कुल्हाड़ा साधारण लोहे का है। तीसरी बार जल देवता नदी में गए और इस बार वे रामू का पुराना लोहे का कुल्हाड़ा लेकर आए। रामू खुशी से चिल्ला उठा, हाँ महाराज, यही मेरा कुल्हाड़ा है। जल देवता बहुत प्रसन्न हुए और बोले, रामू, तुम बहुत ईमानदार हो। तुम चाहो तो सोने या चांदी का कुल्हाड़ा भी ले सकते थे, लेकिन तुमने सच्चाई का साथ दिया। इसलिए मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़े देता हूँ, ये लोहे का, ये चांदी का और ये सोने का। रामू के आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी कृपा से आज मेरी ईमानदारी सफल हो गई। और देखते ही देखते जल देवता नदी में समा गए। रामू घर लौटा और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खुश हुए। जल्द ही गांव में ये बात फैल गई कि रामू अपनी सच्चाई के कारण अमीर बन गया। गांव का हर बच्चा और हर बड़ा कहने लगा, रामू से सीखो, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।